बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वाइज़ा मरिदतु फ़हुवा यशफ़ीन, जब भी मैं बीमार होता हूँ वही अल्लाह मुझे शिफा देता है। नाज़रीन, मैं हकीम खालिद महमूद नक्शबंदी मुजद्दिदी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और आप सबको अपने चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको हर रोज़ नई आने वाली वीडियो सबसे पहले मिल सके। दवाई आप इस्तेमाल करें, भरोसा रब पर रखें। ये नहीं है कि यही कहें कि मैंने दवाई खानी है तो मुझे आराम आया है। शिफा देने वाली अल्लाह की ज़ात है। अल्लाह के बगैर कोई काम हम नहीं कर सकते। अल्लाह ताला ने हमें ऐसी ऐसी नेमतें अता फरमाई है जिसका हमें इल्म भी नहीं है। हमारे जिस्म के अंदर बहुत सारी नेमतें हैं जिसका हमें खुद भी इल्म नहीं है। तो अल्लाह ताला का हर वक्त शुक्र अदा करते रहना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति कोई तकलीफ़ आ भी जाए तो दवाई लें, ज़रूर लें, लेकिन ये कहें कि या अल्लाह, जब भी मैं बीमार होता हूँ तू ही मुझे शिफा देता है। ये जो दवाई मैं ले रहा हूँ या ले रही हूँ इसमें शिफा रख दे। तो मौजू जो मेरा चल रहा है वो चल रहा है जलक की वजह से कौन कौन से अज़ाब मुतासर होते हैं। जलक की वजह से एक जो इंसान की विल पावर है, जो अंदरूनी एक ताकत होती है, जो कि कुव्वत मदाफत, जो कुव्वत अंदर होती है किसी, अगर जितनी उसकी कुव्वत अच्छी होगी उतना ही वो बीमारियों से ज़्यादा महफूज रहेगा। ये नहीं है कि कोई बीमारी थोड़ा सा भी अटैक करे और आदमी के अंदर इतनी उसको बर्दाश्त करने की कुव्वत ही ना हो तो फिर वो बीमारी जो है वो हैवी हो जाती है, उस पर भारी हो जाती है, फिर वो आदमी अपने आप को बीमार महसूस करता है। अगर आदमी की कुव्वत मदाफत जितनी ज़्यादा होगी उतना ही वो बीमारियों से बचा रहेगा। और ये जो लोग मुस्तज़नी बहुत कसरत से करते हैं वो उनकी कुव्वत मदाफत भी जो है ना वो ख़त्म हो जाती है। वो अपने आप को तन्हा महसूस करता है, वो अलहदा रहना पसंद करता है, किसी महफिल से वो दूर रहना चाहता है, वो महफिल में बैठ नहीं सकता। कोई मूली सी भी ऐसी गैर मुतवक्का बात सुन ले तो उसकी धड़कन की जो धड़कन है वो तेज़ हो जाती है और वो परेशान हो जाता है और उसकी याददाश्त बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है, वो वहम का शिकार हो जाता है, वसवास का शिकार हो जाता है, यहाँ तक कि वो माली खोलिया तक भी जा सकता है। और ऐसे मरीज़ भी हमने अटेंड किए हैं, मैंने अटेंड किए हैं, जो ये कहते हैं कि हकीम साहब अब तो हम चाहते हैं कि खुदकशी कर लें, और उन पर बड़ी मेहनत करना पड़ती है और उनको बहुत अच्छे तरीके से फिर समझाना पड़ता है। तो जो लोग उनको ये कहें कि भाई आपने खुद अपने हाथों से अपना बेड़ा गर्क किया है, तो फिर कहते हैं जी हमसे गलती हो गई। तो वो उस गलती का जब आदमी पहले आपने एहसास नहीं किया तो बाद में उस गलती का आपको एहसास हुआ जब आप अपना आप सब कुछ गंवा चुके होते हैं, तबाह कर चुके होते हैं। तो क्यों ना आप लोग उससे पहले ही बच जाएं, ऐसी महफिल में ना जाएं, ऐसी सोसाइटी को अटेंड ना करें जो कि बुरी हो और बुरी आदत की तरफ वो लेके जाए। हमेशा ऐसी सोसाइटियों से बचना चाहिए। जो तालिब इल्म है वो ऐसे अपने दोस्त बनाए जो कि मेहनती हों और उनकी तवज्जो ज़्यादातर जो है पढ़ाई की तरफ हो, बुरे ख्यालात की तरफ ना हो, वो फजूल बातों में ना बैठे रहें, बल्कि जब भी बैठे को इल्मी ही गुफ्तगू करें तो आदमी जो है इन बातों से बच सकता है। अल्लाह का जिक्र कसरत से करे तो फिर भी आदमी इन बातों से, इन बुरी आदत से बच सकता है। तो चल रहा था कि जो लोग मुस्तज़नी बहुत ज़्यादा कसरत से करते हैं वो वहम का शिकार हो जाते हैं, वसवास का शिकार हो जाते हैं, माली खोलिया उनको हो जाता है। हर वक्त तो वो सोचते रहते हैं कि पता नहीं मैंने बचना है या नहीं बचना, मेरा इलाज होना है या नहीं होना। वो हर वक्त परेशानी के ही हालत में रहते हैं। ना तो उनका काम करने को दिल करता बल्कि उसमें हिम्मत ही नहीं होती काम करने की। वो इतने कमज़ोर हो जाते हैं कि आदमी अपने आप पर वो जो है ना कूदता है कि मैंने, क्योंकि वो कोई काम करने की ताकत ही नहीं रखता। तो इसलिए वो बच्चे जो इस बुरी आदत में मुब्तला हैं वो पक्की तौबा करें, तौबा करके
ऐसे दोस्त तलाश करें जो अल्लाह की तरफ बुलाते हों, या स्टूडेंट है तो ज़्यादातर वो पढ़ाई की तरफ जो है ना वो मशगूल रहते हों। तो घर पर भी आके फिर आदमी की जो है ना वो अच्छे अच्छे किस्से कहानियाँ सुने, अच्छी यानी कि कुरान पाक अहादीस का मुतालिया करे, तो फिर वो जो है ना अपना इलाज भी साथ कराए कि जो उसमें नुक्स आ चुके हैं उसकी बॉडी में। क्योंकि इससे पहले मैंने आपको बताया था कि दिल, दिमाग, जिगर, खसिए, मैदा, गुर्दे, मुसाना, अज़ुए ख़ास, ये सब मुतासर होते हैं। इसी तरीके के साथ कुव्वत मुदाफ़त भी जो है ना ये भी आदमी की जाती रहती है। तो जो लोग यहाँ तक पहुँच जाते हैं फिर उनको बड़े तहम्मुल के साथ अपना इलाज कराना चाहिए। तो इलाज कराएंगे तो कोई भी बीमारी ऐसी नहीं है जिसका इलाज नहीं है, तो आप इलाज तहम्मुल से कराएं तो इंशाअल्लाह ताला आप सेहतयाब हो सकते हैं। बुरे ख्याल सोचने से बचें। वो लोग जो यहाँ तक पहुँच जाते हैं कि हमने खुदकशी कर लेनी है, बिल्कुल ये बहुत बड़ा गुनाह है खुदकशी करना। तो इसका किसी भी क्वालिफाइड तबीब से आप इलाज कराएं तो इंशाअल्लाह ताला इसका इलाज मुमकिन है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।